पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मूसेवाला पर सबसे नजदीकी सी गोलियां बरसाने वाला शूटर अंकित सिरसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी उम्र मात्र 19 साल बताई जा रही है। इसे दिल्ली के ISBT बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने मर्डर से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंकित ने दोनों हाथों से मूसेवाला पर बरसाई थी गोलियां। 19 वर्षीय अंकित 9वीं पास है, जिसने सिर्फ 4 महीने पहले गोल्डी बरार गैंग ज्वाइन किया था। उसकी गैंग के सदस्य सचिव भिवानी के साथ कई तस्वीरें मिली हैं। उसने सिद्धूवाला पर दोनों हाथों से दनादन गोलियां दागी थी। प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा ने सिद्धू मूसेवाला पर हमले के वक्त पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, ताकि उन पर कोई शक नहीं कर सके और मर्डर के बाद मौके से भागने में भी मदद मिले। शहर शहर में छिपने में मदद कर रहा था सचिन भिवानी। सचिन भिवानी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का ऐसा कैरेक्टर है जिसने हथियारों को छिपाया, गाड़ियां दी, हथियार दिए। उसने हथियारों को 6 राज्यों में छिपाया, उनके आने जाने की व्यवस्था की। मनप्रीत मोनू, प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा और सचिन भिवानी, ये चारों एक साथ थे। ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शहरों में रहे, लेकिन इस दौरान प्रियव्रत फौजी ने बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया था। उसके साथ 2 और अपराधियों मनप्रीत और रूप की तस्वीरें वायरल हो गई थी। गैंग को लगा कि इनकी गलतियों से बाकी लोग भी ना पकड़े जाएं। इस कारण अंकित सिरसा और दीपक मुंडी वहां से निकल गए, जबकि प्रियव्रत और केशव वहीं रहे। इन दोनों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के कमिश्नर HGS धालीवाल ने कहा कि स्पेशल सेल का प्रयास असल शूटरों को पकड़ने का है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस ने सचिन और अंकित को गिरफ्तार किया है। सुनिए पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है। स्पेशल सेल की टीम लगातार इस पे काम कर ही रही थी, आपको पहले से पता है। तो 2 शूटर हमने पहले पकड़ लिए थे। जो मेन जिसने ट्रांसपोर्ट किया था उसको पकड़ लिया था। उसके बाद भी हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम किया। तो कल रात हमने जो अंकित सिरसा था, जो यंगेस्ट शूटर था, काफी डेस्परेट था, इसने दोनों हाथों से फायरिंग करी इनफैक्ट, और बिल्कुल गाड़ी के पास जाके इसने गोलियां चलाई। और जो इनका मेन लॉजिस्टिक सप्लायर था सचिन भिवानी, जिसने इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन हैंडल किए, वारदात से पहले और वारदात के बाद 6 स्टेटों में उसने हाइड आउट प्रोवाइड किए, इनको ट्रांसपोर्ट करवाया, उसको अरेस्ट किया। सर, आपने बताया कि लगातार गोल्डी बरार का फोन आ रहा था इन लोगों को, तो किसको फोन कर रहा था? और बोले हम 1-2 फोन वो कर रहा था जितना कि हमारी नॉलेज में आया है। एक कर रहा था मनप्रीत मानू को, एक कर रहा था प्रियव्रत फौजी को। तो प्रियव्रत फौजी को क्योंकि हमने अरेस्ट किया है, प्रियव्रत फौजी वाली बात हम आपको ऑथेंटिकली बता सकते हैं। तकरीबन 4 बजे पहले तो 28 को फोन आया कि कल ये वारदात को अंजाम दिया जाए। फिर 29 तारीख को तकरीबन 4 बजे शाम को उसने फोन किया कि उनके घर का गेट खुल गया है या खुलने वाला है और आप लोग मूव करो। तो ये दोनों मॉड्यूल वहां पास ही थे, कुछ किलोमीटर में। एक मानसा चौक पे गाड़ी खड़ी थी, एक उसके पास थी। तो ये मूव किए। जैसे ही इन्हें पता चला कि अब मूव वहां से शुरू हो गई है, तो वारदात के बाद फिर प्रियव्रत फौजी ने इसको फोन किया और बताया कि इन्होंने काम कर दिया है। सर, उसका सोर्स क्या था? क्योंकि गोल्डी बरार को वहां बैठे बैठे सब कुछ कि गेट कब खुला और क्या हुआ, तो वो कौन बता रहा? क्योंकि उन्होंने वहां लोकल जो इनका गांव था, मूसा गांव, वहां रिक्की वाले कुछ लोग थे जो कि उनको लगातार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। उनकी कुछ पहचान हुई अब तक कि कौन? एक तो पकड़ा ही गए हैं, 2 लोग पंजाब पुलिस ने पकड़े हैं रिक्की वाले। सर, ये जो अंकित पकड़ा है, ये पहले फौजी के साथ में भागा हुआ था, फिर वो अलग क्यों हुआ, उसकी क्या कहा? नहीं, वो देखिए हमने पहले ही बताया, ये चारों इकट्ठे थे और एक अच्छे पहले तो हरियाणा में रुके, फतेहाबाद रुके, तोशम रुके, फिर राजस्थान रुके, पिलानी रुके, फिर उसके बाद ये कच्छ एरिया गए। कच्छ एरिया में कुछ दिन रुके। प्रियव्रत फौजी जो था बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया। इनकी फोटोज 3 शूटर की तो वायरल हो चुकी थी तब तक, रूपा की, मानू की और प्रियव्रत की। तो इनको था कि अगर इसकी गलती से बाकी लोग भी ना पकड़े जाएं, तो ये वहां से जो अंकित सिरसा था और दीपक मुंडी था, ये वहां से निकल गए और प्रियव्रत और कशिश केशव वहां रहे और केशव वहां रहा। उनको हमने अरेस्ट कर लिया पहले। सर, अभी तक हथियारों का कोई सोर्स पता चला कि कहां से लेकर आए थे हथियार? देखो, वो हमने जो पहले बताया था कि फतेहाबाद एक चौक पे तकरीबन 2 हफ्ते पहले वारदात से गोल्डी बराड़ के कहने पे एक आदमी पूरा बैग दे के गया था प्रियव्रत फौजी को। प्रियव्रत फौजी को भी उस आदमी की आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि उसे स्पेसिफिकली बोला गया था कि
कुछ पूछना नहीं है, बैग आएगा बैग ले लेना है। जो देने वाला था उसको भी यही हिदायत थी कि ये नहीं पूछना कि तुम कौन हो, बैग लेके कहाँ जाओगे। तो वहां तक तो हम पीछे जा पाए हैं। वो बंदा कौन था इसकी कोशिश जारी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। आज भी सर स्पेशल सेल के 3 आरोपियों को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेके गई है, कौन है वो? नहीं, वो तो जो हमारे इधर कस्टडी रिमांड में 14 दिन से थे, प्रियव्रत फौजी था, कशिश केशव था और तीसरा वो कशिश कुलदीप था और तीसरा केशव था, उनको लेके गए हैं। ठीक है सर। तो ये थी अंकित सिरसा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।